बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10 जो कि है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इस यूनिट के 2 SLOs हैं और हम इस सबक में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम ये देखेंगे कि वो पाकिस्तान के कौमी शायर क्यों हैं और उनकी मशहूर नज़में कौन सी हैं, उनकी अहम खिदमात कौन सी हैं और फिर उनकी तारीख़ वफ़ात के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद दिस पोइम। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नज़म नज़र आ रही है और ये नज़म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ये जो नज़म आपने यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देखी है, ये नज़म स्कूल की असेंबली में भी पढ़ी जाती है। 9 नवंबर का जो दिन है उसे यौम इकबाल कहा जाता है और उसमें ख़ास तौर पर बच्चे अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ते हैं उनका तारीख़ पैदाइश मनाने के लिए। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 यानी कि 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी है और ये बहुत ही दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लामा इकबाल बचपन से ही ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म थे और इन्होंने अपने FA तक की जो तालीम है वो सियालकोट से हासिल की और इसके बाद BA और MA की तालीम इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की और उसके बाद वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान और जर्मनी चले गए, जहाँ से वो आला तालीम हासिल करके वतन वापस आ गए। अब जब वो वतन वापस आए तो शायरी का उन्हें बहुत शौक़ था। उन्होंने इंग्लिस्तान में भी और वतन वापसी के बाद भी अपनी शायरी जारी रखी और वो उर्दू और फ़ारसी इन ज़ुबानों में नज़में लिखते थे। वो अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में शऊर पैदा करते थे और वो मुसलमानों में शऊर पैदा करने के साथ वो बच्चों के लिए भी शायरी लिखते थे, यानी कि आपके लिए भी उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं और अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया में बतौर शायर बहुत मकबूल होने लगे। इन्हें शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। अगर बच्चों के लिए लिखी जाने वाली नज़मों की बात करें तो उसमें मकड़ा और मक्खी, माँ का ख्वाब, बच्चे की दुआ और जुगनू बहुत ही अहम नज़में हैं। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी हैं और बड़ों के लिए भी नज़में लिखी हैं और ज़्यादातर उन्होंने बड़ों के लिए जो नज़में लिखी हैं उसमें उन्होंने शऊर पैदा किया है मुसलमानों के अंदर टू गेट अ सेपरेट होमलैंड। अल्लामा इकबाल ने सियासत में भी हिस्सा लिया। जब वो आला तालीम हासिल करके वतन वापस आए, उन्होंने मुसलमान के बिगड़ते हुए हालात को देखा तो उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और 1930 में इलाहाबाद के एक शहर में उन्होंने एक खुतबा दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों के एक अलग वतन का ख्याल पेश किया और इसी वजह से उन्हें एक और टाइटल दिया जाता है जो कि है मुफक्किरे पाकिस्तान, यानी कि इन्होंने ही सोचा कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई और इनका जो मज़ार है वो लाहौर में वाक़या है और लाहौर की बहुत ही फेमस मस्जिद बादशाही मस्जिद, उसके सदर दरवाज़े के बाहर इनका मज़ार वाक़या है। हमने यहाँ पे अल्लामा इकबाल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं। ये एक मुख्तलिफ तर्ज का क्वेश्चन है। आपको ज़मानी तरतीब का ख्याल रखते हुए मालूमात के साथ 1 से 5 तक के नंबर लिखने हैं। पहली बात है, 1930 में इलाहाबाद के जलसे में मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्याल पेश किया, तो ये यकीनन सबसे पहले नहीं होगा। सबसे पहले आप उनकी तारीख़ पैदाइश की बात करेंगे जो कि 4th पॉइंट पे मेंशन है। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, तो इसके साथ आप 1 लिख सकते हैं और उसके बाद जो नंबर 2 पे आएगा वो आएगा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA का इम्तिहान पास किया, इसके साथ आप 2 लिखेंगे और फिर इम्तिहान पास करने के बाद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए, इसके साथ आप नंबर 3 मेंशन करेंगे और फिर 1930 में इलाहाबाद के जलसे में मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्याल पेश किया, इसके साथ आप नंबर 4 मेंशन करेंगे। एंड द 5th इज अबाउट देयर डेथ, 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई, ये होगा नंबर 5। इसके अलावा आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, खाली जगह पुर करें में पहली स्टेटमेंट है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत डैश तालब इल्म थे, तो ये बहुत ही ज़हीन तालब इल्म थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डैश नवंबर 1877 को पैदा हुए, तो ये 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए जिसे यौम इकबाल भी कहा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का घराना नहायत डैश था,
تو وہ نہایت دیندار تھا۔ علامہ محمد اقبال کا مزار ڈیش میں ہے، تو ان کا مزار جو ہے وہ لاہور شہر میں واقع ہے اور یہ بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر واقع ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے کہ آپ کو درست جملے کے آگے ٹک اور غلط کے آگے کراس کا نشان لگانا ہے۔ فرسٹ اسٹیٹمنٹ از علامہ محمد اقبال لاہور میں پیدا ہوئے، تو یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، تو اس کے آگے آپ کراس کا نشان لگائیں گے۔ اسی طرح یو آر گوئنگ ٹو ریڈ دوز اسٹیٹمنٹس ون بائی ون اینڈ دین یو ول ڈیسائیڈ ویدر دے آر ٹرو اور فالس، اور پھر آپ اس کے سامنے ٹک یا کراس کا نشان لگا سکتے۔ ناؤ یو ہیو ٹو ڈو فیو کوشچنس فار یور ہوم ورک ایز ویل۔ سب سے پہلا کوشچن ہے ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ تو ہم نے اسی لیکچر میں ڈسکس کیا ہے ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوسرا سوال ہے علامہ محمد اقبال نے الگ وطن کا خیال کب پیش کیا؟ تو یہ انہوں نے پیش کیا تھا اپنے ایک خطبے میں، اور وہ خطبہ دیا گیا 1930 میں الہ آباد کے مقام پر، اور اسے ہم خطبہ الہ آباد بھی کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے علامہ محمد اقبال کی بچوں کے لیے لکھی گئی چند نظموں کے نام بتائیں۔ تو ہم نے اس سبق میں بہت سی نظموں کے نام ڈسکس کیے ہیں، آپ ان میں سے کوئی سی بھی اپنی پسند کی یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ سو ہم نے آج کے اس لیکچر میں علامہ اقبال کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کی زندگی کے اہم واقعات، ان کی خدمات کے بارے میں، اور ان کی لکھی گئی نظموں کے بارے میں بھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ سو سی یو آل ان نیکسٹ لیکچر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔